By the end of this video, you will know the differences between online coding assessment and coding interview rounds. Hi, my name is Jasmeet. I'm currently working as an engineer at LinkedIn. So let's get started. तो ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट में क्या होता है, ये जो आपका होता है ये वेरी फर्स्ट स्टेप या वेरी फर्स्ट राउंड कह सकते हैं. तो जब भी हम किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी जस्ट गो टू देयर साइट और या फिर कैंपस प्लेसमेंट हो रही है वहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आता है जो कि टेस्ट का लिंक होता है. आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, देन यू गो टू दैट पोर्टल एंड देन यू गिव द टेस्ट एंड दैट्स डन. सो दिस इज़ दैट वेरी फर्स्ट स्टेप. एंड जो कोडिंग इंटरव्यू होता है that usually happens after online coding test. It may happen as the very first round depending upon company to company as well. Okay. तो online coding test ये कहाँ होता है? So this happens on HackerRank, HackerEarth, and what happens is you go to that link या फिर आप इन पोर्टल्स पे जाते हो तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे expected input output के साथ and expected time complexity, expected space complexity. This will also be given, and then you start solving the question and then you submit it, right? But in case of online coding interview, this usually happens in person, and like if it is happening in person then whiteboard या फिर notebook पे होगा, right? और अगर ये ऑनलाइन हो रहा है then it will happen on Google Docs या फिर Coderpad. इस टाइप के पोर्टल्स के ऊपर होता है. ओके. तो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट इसमें जो स्कोरिंग होती है, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. अब जैसे उसमें 20 टेस्ट केसेस है एक क्वेश्चन में और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी गिवन है, राइट? तो अगर आपके सॉल्यूशन ने उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर लाइक इट्स सॉल्विंग द क्वेश्चन, देन इट्स फाइन, राइट? यू विल पास ऑल द 20 टेस्ट केसेस. बट इन केस ऑफ हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप कुछ टेस्ट केसेस मिस कर दोगे या फिर फेल कर दोगे. तो स्कोरिंग इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास्ड. बट इन केस ऑफ कोडिंग इंटरव्यू इट डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स सच एज, जैसे यहाँ पे कोडिंग रीडेबिलिटी, लाइक आपका कोड कितना रीडेबल है, आपने वेरिएबल नेम किस तरीके से लिखे हैं. यू आर नॉट लाइक इंट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, राइट? उस टाइप के मत लिखना. प्रॉपर लगना चाहिए कि इस वेरिएबल का यूज़ क्या है और आपका कोड अलाइनमेंट कैसा है. अब जैसे फॉर लूप आपने लिखा, उसके नीचे आपने ब्रैकेट डाली या फिर पाइथन में आपने कुछ स्पेसेस दिए, तो एक इंडेंटेशन होता है कि कोड रीडेबल होता है कि ये वाला हिस्सा फॉर लूप के अंदर है, ये वाला हिस्सा फंक्शन के अंदर है. दैट्स हाउ इट इज़. सो कोड अलाइनमेंट देखा, उसके बाद हमने देखा कि मतलब क्या चेक होता है इसमें, आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है कि आप इस सॉल्यूशन तक आए कैसे, आपने किस तरीके से सोचा. सो ये भी आपको मतलब इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका जो स्कोरिंग होता है ये डिपेंड करता है. तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड में एक चीज़ और होती है कि उसमें एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इट कैन बी प्लस फॉर मैनी. यू जस्ट गो देयर, सबमिट योर सोल्यूशन एंड सी नंबर ऑफ योर टेस्ट केसेस पास्ड. यू आर डन आफ्टर दैट. बट इन केस ऑफ कोडिंग इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर स्कोरिंग. तो आपको अपने सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है और आपको थॉट प्रोसेस भी शेयर करना पड़ता है while coming to your solution. And the more elegantly you share your explanation and your thought process, higher your score chances are. तो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में एक नेगेटिव भी है, that nobody is there for you and they basically there are no hints for you, no guides for you in case you are stuck. It can be a negative for some or not. But in case of coding interview, interviewers are usually friendly. So जब आप थोड़ा stuck करते हो, they are there to guide you and they just basically give you some example, जैसे कि hey why not use the same array which is given as input to the function, या फिर try using depth first. इस तरह की चीज़ें आपको वो गाइड कर सकते हैं. Alright, I wish you all the best in all the rounds of your interviews and assessments. Hey, by the way, this DSA using Java series is live on channel. Go check this out. Thank you.